वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको डिट प्लस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की कंप्लीट थियरी अपने इस चैनल पे करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी या कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे ना तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा टारगेट है कि सबसे पहले आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट करवाना, जो कि मैं जुलाई से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। 4 जुलाई को आपका एचटेट का पेपर है पीजीटी का, तो उससे पहले तो मेरा टारगेट है मैं ये कंप्लीट करवा दूं। अगर आप ये भी कर लेते हो ना, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हो, तो आपके चांसेस है 50% आपका मतलब क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट ये है कि शर्त ये है कि थोड़ा सा ढंग से पढ़ो। ठीक है, और मैं लिमिटेड ही करवा रही हूँ, इतना नहीं करवा रही कि मुझे सारा ही सिलेबस कवर करना है। नहीं, जो जो चीजें आपकी एग्जाम में आई हुई हैं, यूज हो रही हैं, अब ये जो चलेंगे ना चैप्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेंगे। बाइनोमियल हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, ठीक है, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 11th से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लोगे ना, तो मैं कह रही हूँ 50% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। बट वही है कि अच्छे से करो। ठीक है, और उतना ही करवा रही हूँ मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूज होए। ठीक है, ज्यादा फालतू फंड का भी नहीं करवा रही मैं। आपने नोटिस भी किया हुआ है, क्योंकि स्टैटिक्स में ना आपके ग्रुपिंग वाले भी थे, वो मैंने बीच में एक बार रोक दिए। क्यों रोके? क्योंकि वो आते नहीं है। ठीक है, यही आता है मेन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये मैंने आपको बता दिया बेसिक से। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने का इतना वो नहीं है, क्योंकि वो अभी आने नहीं है। ठीक है, पहले एचटेट पीजीटी को निकालना मेन मोटिव है हमारा। तो चलो आज बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम्स का मतलब क्या होता है? देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्यों आई मैं बताती हूँ आपको, लिख लिख के बताती हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। ध्यान से देखना, बाइनोमियल क्यों आई, इसका क्या यूजेस है। जैसे मैंने ए प्लस बी का क्या लिख दिया, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिक से ही बता रही हूँ कंप्लीट, यहीं से ही आपका बेसिक स्टार्ट है, यहीं से ये इंपॉर्टेंट भी है, चैप्टर आए भी हुए हैं एचटेट पीजीटी में इसके क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछ लिया ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है। आपने कहा ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा ए प्लस बी की 4 बताओ क्या होती है। ये आप कर लोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे दोनों तरफ, कर सकते हो ना ऐसे। एक बार ये खोल लो, एक बार ये खोल लो। ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया, ये भी हो जाएगा सिंपल। अब मैंने आपको कह दिया ए प्लस बी की ना 20 पावर बताओ, बताओ आप कैसे खोलोगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ना, ताकि इस चीज को हम सोल्व कर सके विद इन अ सेकेंड, इसके लिए आई हमारी बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम। बात आई समझ में? ठीक है, ज्यादा इतना कोई वो नहीं है कि ये तुम्हें पढ़ना है पास्कल क्या होते हैं, इसके लो क्या होते हैं, भाई इतना नहीं पढ़ना। बस ये समझो कि बाइनोमियल आई क्यों, इस चीज को सोल्व करने के लिए बाइनोमियल आई, ताकि हम इतनी बड़ी जो वैल्यू आ गई है इसको इजी वे में सोल्व कर पाए। तो हमारी क्या आई? बाइनोमियल थ्योरम। आगे बात समझ में? अब बाइनोमियल थ्योरम का एक ही एक्सपेंशन है, वही याद रखनी है, और वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता के चलती हूँ। ध्यान से देखना, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ वो नहीं करना। बस जब आपसे बोले ना, आपको ए की एन टर्म वाली याद रखनी है, बी की पावर ए प्लस बी की पावर एन क्या होती है? एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। ठीक है, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू एंड बी की पावर टू। यहाँ पे मैंने बी की पावर, यहाँ जीरो आएगी क्योंकि जीरो से स्टार्ट है ना, जीरो। बी की पावर वन। ठीक है, यहाँ वन आएगी ना, एन सी वन, एन सी जीरो है तो एन सी वन। ए एन की पावर क्या हो जाएगी? एन एन माइनस वन। मैं दोबारा बता के चलती हूँ, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दिया। देखो, ए प्लस बी की पावर एन क्या होता है? यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, अच्छे से दिख रहा है, एन सी जीरो। ठीक है, ध्यान से देखना, एन सी जीरो, ये थोड़ा सा ना याद रखने का है, ये थोड़ा सा अजीब है। मतलब तुम अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर पहले पढ़ी हुई है ना तो इजी हो जाएगा। एन सी जीरो मैं भूल जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इस सीरीज को भूल जाती हूँ, इसलिए मेरे को दिक्कत आ जाती है। एन सी जीरो, ए की पावर, मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है बताती हूँ मैं कैसे याद रखा हूँ, एन माइनस जीरो एंड बी की पावर जीरो। ठीक है, बताऊंगी मैं कैसे याद रखा है। एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री, प्लस अप टू सोन एन माइनस एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन लोगे ना, एन माइनस एन, बी की पावर एन, प्लस एन सी एन,
यहाँ तक हो गया, बस एन एन टर्म तक ही लिखना है, इससे पीछे वाले की नीड ही नहीं है, होगी ना यहाँ तक एन टर्म। अब देखना मैंने ना कैसे इसको याद किया हुआ है, मैं बताती हूँ। देखो पहले मेरे को पता है एन सी जीरो आएगा, और जो यहाँ पे टर्म आएगी ना वहाँ इसके ऊपर जाएगी, मतलब एन में से जीरो को माइनस करो, एन माइनस जीरो, और जो नीचे जीरो है ना वो बी के ऊपर आएगा। मैं मतलब ऐसे करके मैंने याद की हुई है, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन, एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, मतलब मैंने इस टाइप से याद की हुई है जो यहाँ पे होगा। और जो इसको ये होता है ना एन सी एन, इसको मान लो एन सी आर लिखो, एन सी आर, इसको सोल्व कैसे करते हैं, एन का फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइड में आर का फैक्टोरियल, इसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं करके भी दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको इस बाइनोमियल के ऊपर करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में हम बाइनोमियल को ना सोल्व कैसे करते हैं। ध्यान से देखते रहना साथ साथ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ना मान लो क्वेश्चन आया, आपको एक्सपेंड करो, ठीक है, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स की पावर फोर। ठीक है, ये वैसे ना आप ए प्लस बी का जो मैंने 20 बताया उसको वैसे अपनी मर्जी से भी खोल सकते हो, फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे हम उससे भी खोल सकते थे, ए प्लस बी की 20 था ना, इसको हम किससे खोल सकते थे, ए प्लस बी की ले लो तुम, पहले 5 सोल्व कर लो, फिर ए प्लस बी की तुम 4 सोल्व कर लो, मतलब इसकी वैल्यू इनका ज्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, इस चीज को कम करने के लिए वैसे है ना, अगर मान लो तुम्हें बाइनोमियल नहीं आ रहे और यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन, देन यू अप्लाई दिस मेथड ऑल्सो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे को बाइनोमियल सोल्व करनी है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी की पावर क्या होता है, एन। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, चार, ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी, पहले लिख लोगे ना फिर कंफ्यूज नहीं होगे बाद में। ठीक है, तीन बटे एक्स। अब मेरे को ए बाइनोमियल पता है, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो बी की पावर जीरो प्लस एन सी टू ए की पावर, इसने कहाँ तक लिखी है, चार तक लिखी है ना, तो हम चार तक ही जाएंगे। यहाँ से पता चल जाएगा एन की कितनी वैल्यू तक जाना है। ठीक है, अब एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर कितनी, टू क्यों आएगी, पहले वन लिखो ना, एन सी वन बी की पावर एन माइनस वन। तुम भी प्रैक्टिस करना है इसकी, देखा है नहीं क्या, मैं भी बीच में भूल जाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे को कोई शर्म नहीं है भाई, मेरे को है, मैं ये मेरे को ना एक वो भी लगा सकते हो थोड़ा सा, मतलब ये पता है क्या लर्निंग मेथड है, और जहाँ पे मैथ को जब लर्न करना पड़ जाता है ना तो ये 100% ट्रू है, मैं भूलूंगी उस चीज को, क्योंकि रट्टा मारना पड़ जाता है इन सब चीजों में, याद रखने पड़ने, मतलब याद रखने वाली चीजें हैं। तो जो याद रखने वाली चीजें है ना, मैं रियलिटी से, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं भूल जाती हूँ वो चीजें, इसलिए मेरे को ना थोड़ा फिर वो हो जाता है। बाकी तुम बुरा मत मानना, ठीक है, एंड माइंड मत करना कि मैम तो खुद ही बोल रही है हमें क्या पढ़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ा पढ़ा के ही सीखते हैं बंदा। ठीक है, तो तुम अगर ये थिंकिंग सोच के चल रहे हो ना, देन भैया अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आती है यार चीजें, तुम मेरे को देखो ना मैं कैसे कर रही हूँ, तो तुम क्या पता तुम्हारे में भी वही कमी हो, है ना, होता है। तो आपको पता है मुझे ना हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, बट जब मैंने निशा शर्मा मैडम है, मैं उनसे पढ़ती थी हिंदी एच टेट के टाइम पे, और मैम भी बीच में ऐसे भूल जाते थे, बट मैंने मैम की वो देखी चीजें, मतलब आप नहीं मानोगे, मैं इतना मैम से मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने मैम से, हिंदी इंग्लिश सीडीपी, मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम से। ठीक है, बस ये था कि मैम मैथ्स के नहीं थे, अगर मैथ्स के होते तो मैं उनको फॉलो करती, बट कोई नहीं, मैथ्स तो ठीक है अपना है। बट ये चीज़ मैं तुम्हें बता रही हूँ पर्सनली कि जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो तुम मुझसे सीख सकते हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी, हम ना ऐसे जब पढ़ते हैं ना और ऐसे पढ़ाते भी हैं तो हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, आपने नोटिस भी किया होगा कईयों के इतने व्यूज आते हैं बट उनके कंटेंट में कोई दम ही नहीं होता, मतलब ऐसे ही लगता है कि हमने टाइम वेस्ट किया। तो मैं वो नहीं चाहती ना, इसलिए। ठीक है, सो बुरा मत मानना, भूल गई तो भूल गई, मैं ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, अब एन सी मुझे बुरा भी नहीं लगता, ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू, एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस एन सी फोर, अब क्योंकि फोर है ना, और अब ए की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस फोर बी की पावर फोर, बस एन की जगह वैल्यू पुट करो, जो जो तुम्हें वैल्यू दी है इस पे पुट करते जाओ, एंड यू विल गेट द आंसर, एक्सपेंड हो जाएगी। एन सी जीरो, पहले ना स्टार्टिंग में ना खुद से ऐसे मत पुट करने करने लग जाना, क्योंकि पहले ना इस बाइनोमियल को अच्छे से लर्न करना, मान लो तुम्हें लर्न हो भी गई लेकिन फिर भी तुम गलत कर जाओगे, इसलिए इसलिए ना थोड़ा सा अच्छा है कि एक बार इसको तुम लिख ही लो। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, बाद में वैल्यू पुट कर लेना, फोर सी जीरो ए की पावर एन, एन यानी कि फोर, ए और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी तो पुट करेंगे, फोर सी जीरो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है आपकी, एन, एन यानी कि फोर। ठीक है, ध्यान देते रहो मैं क्या कर रही हूँ, बी की जीरो क्या होता है, वन होता है, इसलिए हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, प्लस एन फोर सी वन, ए की पावर यानी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, फोर में से एक गया तीन, एंड बी की वन यानी कि थ्री बाई एक्स प्लस
4c2। ए की पावर कितनी है, एक्स का स्केयर एक्स का स्केयर यानी कि एन माइनस 4 - 2 2, एंड बी की 2 यानी कि 3/x का होल स्केयर प्लस 4c3। ए की पावर क्या होगी, ए एक्स स्केयर की पावर 1, क्योंकि 4 में से यहाँ आ गई ना, मैं 4 में से 3 जाएंगे तो 1, और बी की 3 यानी 3/x की पावर कितनी होगी 3। इसको अच्छे से लिखो, नहीं तो बाद में फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे था क्या, मतलब ये 3 है, यहाँ पे मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ 3। एंड सी 4c4। अब ए की पावर कितनी है, ए की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से 4 गया 0, ये 1 हो जाएगा, और बी की पावर 4 यानी कि 3/x की पावर कितनी आ गई 4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो सिंपली। कैसे करोगे, 4c0, 4 का फैक्टोरियल देखो यहाँ रफली कर लेना, 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, और 0 - 4 तो ये 1 हो जाएगा सिंपली। तो x की यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8 प्लस 4c1। 4c1 को कैसे सोल्व करोगे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा सिंपल। 4 इंटू एक्स की कितनी आ गई यहाँ पे 6, और यहाँ पे एक एक्स की यहाँ चल भी रही थी, तो एक ऊपर माइनस करोगे तो एक्स की कितनी बच जाएगी 5, क्योंकि माइनस हो जाएगा, एंड 4 ये कितना हो गया 12। आ गया ना सोल्व करना। प्लस 4c2 यानी 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 4 3 और 2 चला जाएगा, फिर यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, देखो 4c2 मैं कैसे कर रही हूँ, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, 4 3 एंड 2 का फैक्टोरियल, ये कट गया, और ये इससे जाएंगे तो आएगा 6। ठीक है 6, और यहाँ एक्स की कितनी आ जाएगी 4, और ये जब 2 ऊपर जाएगी तो एक्स की 2 कम हो जाएगी, एंड 3 तिया 9 और 9 6 54। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना मैं कैसे कर रही हूँ। इस बाइनोमियल को सोल्व करना बता रही हूँ मैं, तो साथ साथ देखते जाओ, ऐसे वो मत करना कि मैंने इसलिए तो क्वेश्चन उठाया ताकि मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं कैसे सोल्व करते हैं, मैं कैसे करती हूँ, आप कैसे करोगे। 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4, और ये कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 गया, कितना बच गया 3, एंड यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब ये कितनी थी, एक्स की 3 थी, तो एक -3 हो जाएगा, तो यानी कि एक्स की बाय में एक्स चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, एंड 3 की 3 27, मल्टीप्लाई कर दो, 27 की 81, मतलब मेरे को ना टेबल याद है तो मल्टीप्लाई कर लिया करो, मैं वैसे बता रही। 4c4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 81 की 4 ले लो ना, 3 की 3 कितना हो गया, 3 की 3 होता है 27, 27 इंटू में 3 81 ही हो जाएगा ना, 81, एंड डिवाइड में कितना हो जाएगा एक्स की 4। दिस इज योर आंसर, सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज। आई बात समझ में मैंने कैसे सोल्व किया, आ रही है ना समझ में। मैं मतलब इसका एक आंसर भी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने एक्चुअल में सही सोल्व किया है या नहीं, तो यहाँ देख लो, ये वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, एंड मैंने खुद से सोल्व करवाया आपको, एक एक स्टेप कैसे कैसे सोल्व किया है, एंड आप आंसर देख सकते हो। एक्स की 8, 12x की 5, 54x स्क्वायर एंड 27, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 108 होते हैं, कैसे नहीं 108, मतलब ये यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे देख लेना। ठीक है 108 आएगा, 9 हो गया ना, ये 9, मैंने 27 क्यों लिख दिया, 9 हो गया ये, तो देखो यहाँ पे ना जरा सी हमने मिस्टेक कर दी, ये होगी, ये तो ठीक है 27 की 81, 27 गुना में 4 आएगा, मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया एक्स की स्क्वायर में, 27 गुना में 4, अब ये 4 हो गया ना, ये कितना हो गया 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल, इसको काटोगे तो 2 का फैक्टोरियल से 2 गया, भाई 4 तो कहाँ आएगा, 2 2 दूनी 4, 6 आ रहा है यहाँ पे, मतलब देख लेना यहाँ पे। ठीक है ये 108 आएगा, इसको मल्टीप्लाई 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी देख लो यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही थी एक बार ना एक्सपेंशन लिख लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं ना, हम मिस्टेक पे करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मिस्टेक से ही सीखता है बंदा। ठीक है, सो आपको आज की बाइनोमियल होप सो गाइस अच्छी लगी, एंड ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को ना खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये वाले जितने भी क्वेश्चन है ये वाला खुद से प्रैक्टिस करना, बाइनोमियल का ही, और मैं थोड़े से और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर मेरे को बताना कल हुए या नहीं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को खुद से आप प्रैक्टिस करना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।